राज कपूर और दिलीप कुमार, दोस्ती, दुश्मनी और वो गहरा राज। साल 1988। दिल्ली का एक अस्पताल। वेंटिलेटर पर एक शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और दिल की धड़कनें थमने ही वाली थी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है। एक दूसरा शख्स अंदर आता है, वेंटिलेटर के पास घुटनों के बल बैठता है, उसका हाथ थामता है और कांपती हुई आवाज में रोते हुए चिल्लाता है, राज, उठो, तुम एक महान कलाकार हो। बस बहुत हुआ, अब उठ जाओ। देखो, मैं आया हूं, तुम्हारा यूसुफ। हम फिर से पेशावर की गलियों में चलेंगे, वही चपली कबाब खाएंगे। बस एक बार अपनी आंखें खोलो। क्या आप जानते हैं ये दोनों कौन थे? वेंटिलेटर पर लेटे थे द शोमैन, राज कपूर, और उनका हाथ पकड़कर रो रहे थे ट्रेजेडी किंग, दिलीप कुमार। लेकिन रुकिए, जिस दोस्ती के आंसू आज पूरी दुनिया देख रही थी, क्या वो हमेशा ऐसी ही थी? या फिर इस गहरी दोस्ती के पीछे छुपा था एक ऐसा खौफनाक सच जिसने इन दोनों को सालों तक एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया था? एक लड़की, एक सुपरहिट फिल्म और एक ऐसा ईगो क्लैश जिसने बॉलीवुड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में जो ट्विस्ट आएगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पेशावर की गलियां और दो लड़कों का नसीब। हमारी कहानी शुरू होती है बंटवारे से पहले के भारत, यानी आज के पाकिस्तान के शहर पेशावर से। पेशावर की एक मशहूर गली थी, किस्सा ख्वानी बाजार, यानी कहानियों को सुनाने वालों का बाजार। इसी बाजार की तंग गलियों में दो आलीशान हवेलियां थीं, जो बिल्कुल आमने सामने थी। एक हवेली थी दीवान बशेश्वरनाथ कपूर के परिवार की, जिनके पोते का नाम था राज कपूर। और ठीक सामने दूसरी हवेली थी लाला गुलाम सरवर खान की, जिनके बेटे का नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें आज दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है। बचपन में ये दोनों एक ही धूल मिट्टी में खेले, एक ही स्कूल में पढ़े। लेकिन दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दिलीप कुमार यानी यूसुफ बेहद शांत, शर्मीले और किताबों में खोए रहने वाले लड़के थे। वो लड़कियों से बात करने में भी शर्माते थे। दूसरी तरफ राज कपूर थे, एकदम बिंदास, नीली आंखों वाले हैंडसम मुंडा, जिन्हें लड़कियों के बीच रहना और महफिलें जमाना पसंद था। कॉलेज के दिनों में जब राज कपूर क्रिकेट खेलते थे, तो मैदान के बाहर लड़कियां उनके लिए चीयर करती थी और दिलीप कुमार चुपचाप कोने में बैठकर उन्हें देखा करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के परिवार मुंबई आ गए। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर पहले से ही फिल्मों में बड़े नाम बन चुके थे। लेकिन दिलीप कुमार के पिता एक फल व्यापारी थे और वो फिल्मों को बेहद नफरत की निगाह से देखते थे। एक बार तो दिलीप कुमार के पिता ने फिल्म का पोस्टर देखकर उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था और घर से निकालने की धमकी दी थी। लेकिन फिर मुंबई की लोकल ट्रेन में ऐसा क्या हुआ जिसने इन दोनों दोस्तों को बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में आमने सामने खड़ा कर दिया? अंदाज फिल्म और पहले ईगो क्लैश की शुरुआत साल था 1949। डायरेक्टर महबूब खान एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था अंदाज। इस फिल्म में उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेस नरगिस के साथ दो नए और उभरते हुए एक्टर्स को कास्ट किया, राज कपूर और दिलीप कुमार। यह पहली और आखिरी बार था जब ये दोनों सुपरस्टार्स एक साथ किसी फिल्म में लीड रोल में नजर आए। फिल्म अंदाज एक लव ट्रायंगल थी। जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। लेकिन असली ड्रामा तो थिएटर के अंदर चल रहा था। पर्दे पर राज कपूर की चुलबुली और रोमांटिक एक्टिंग कमाल की थी, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी गहरी, खामोश और दर्दभरी एक्टिंग से पूरी महफिल लूट ली।
लोग थिएटर से बाहर निकलते वक्त सिर्फ दिलीप कुमार के ट्रेजेडी किंग वाले अंदाज की बातें कर रहे थे। यह बात राज कपूर के दिल में चुभ गई। राज कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी छुपा था। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें नंबर 1 बनना है तो उन्हें इस यूसुफ नाम के तूफान को पीछे छोड़ना होगा। यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड का सबसे बड़ा साइलेंट वॉर। दोनों मीडिया के सामने तो गले मिलते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे, लेकिन कैमरे के पीछे दोनों के बीच नंबर 1 की कुर्सी के लिए एक खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी। वो लड़की जिसने दोस्ती में आग लगा दी। कहते हैं कि किसी भी गहरी दोस्ती को तोड़ने के लिए एक गलतफहमी या फिर एक लड़की ही काफी होती है। राज और दिलीप के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस कहानी में एंट्री होती है उस दौर की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कामिनी कौशल की। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। सेट पर साथ काम करते करते दिलीप कुमार कामिनी कौशल के प्यार में पागल हो गए। यह दिलीप कुमार का पहला सच्चा प्यार था। लेकिन दिक्कत यह थी कि कामिनी कौशल पहले से शादीशुदा थी। उनके भाई इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसी बीच राज कपूर ने भी कामिनी कौशल के साथ फिल्म आग 1948 में काम किया। सेट पर राज कपूर और कामिनी की नजदीकियां बढ़ने लगी। फिल्मी गलियारों में अफवाहें उड़ने लगी कि राज कपूर भी कामिनी कौशल को पसंद करने लगे हैं। जब यह बात दिलीप कुमार तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिलीप कुमार को लगा कि उनका सबसे पक्का दोस्त, उनका भाई जैसा राज, उनके ही प्यार पर नजर गड़ाए बैठा है। हालांकि कामिनी कौशल ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि राज और दिलीप दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन उस दौर की मीडिया और कुछ करीबियों ने दोनों के बीच ऐसी आग लगाई कि दिलीप कुमार के मन में राज कपूर के लिए खटास पैदा हो गई। इस लव ट्रायंगल ने उनकी दोस्ती की नींव को हिलाकर रख दिया। फिल्म संगम का वो रिजेक्शन और आखिरी दरार। सालों बीत गए। राज कपूर अब भारत के सबसे बड़े शोमैन बन चुके थे। साल 1964 में राज कपूर अपने जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, फिल्म संगम। यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेशों में होने वाली थी। राज कपूर इस फिल्म में सुंदर का किरदार खुद निभा रहे थे। लेकिन फिल्म में एक और बेहद अहम रोल था सुंदर के सबसे पक्के दोस्त गोपाल का, जो अपने दोस्त के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है। राज कपूर चाहते थे कि इस रोल को कोई और नहीं बल्कि उनके असली जिंदगी के दोस्त दिलीप कुमार ही निभाएं। राज कपूर खुद स्क्रिप्ट लेकर दिलीप कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, यूसुफ, स्क्रीन पर हमारे अंदाज का जादू फिर से जगाते हैं। लेकिन दिलीप कुमार ने जो किया, उसने राज कपूर का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया। दिलीप कुमार ने स्क्रिप्ट पढ़ी और राज कपूर के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे कोई भी डायरेक्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिलीप कुमार ने कहा, राज, मैं यह फिल्म तभी करूंगा जब मुझे इस फिल्म की स्क्रिप्ट को बदलने और क्लाइमैक्स को एडिट करने का अधिकार मिलेगा। राज कपूर एक बेहद स्वाभिमानी डायरेक्टर थे। उन्हें लगा कि दिलीप कुमार उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं और फिल्म में उन पर हावी होना चाहते हैं। राज कपूर ने साफ मना कर दिया और दिलीप कुमार ने फिल्म रिजेक्ट कर दी। बाद में वह रोल राजेंद्र कुमार को मिला और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस घटना के बाद दोनों के बीच की दरार इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने सालों तक एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। बॉलीवुड पार्टियों में अगर राज कपूर आते तो दिलीप कुमार वहां से चले जाते। दोनों के बीच एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। जब देश के प्रधानमंत्री और हॉलीवुड तक पहुंच गई दोनों की जंग।
लेकिन दोस्तों, इन दोनों की दुश्मनी सिर्फ फिल्मों या लड़कियों तक ही सीमित नहीं थी। यह जंग देश के सबसे बड़े राजनीतिक गलियारों से लेकर हॉलीवुड तक पहुंच चुकी थी। क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इन दोनों दोस्तों के दीवाने थे? नेहरू जी जब भी किसी विदेशी मेहमान के लिए खास दावत रखते, तो राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों को एक साथ बुलाया जाता था। लेकिन वहां भी दोनों के बीच एक साइलेंट वॉर चलती थी कि नेहरू जी किसके कंधे पर पहले हाथ रखेंगे और किसे ज्यादा तवज्जो देंगे। हद तो तब हो गई जब हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड लीन भारत आए। वो अपनी मेगाबजट फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए एक भारतीय एक्टर को कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने राज कपूर का काम देखा था, लेकिन उन्होंने फिल्म का ऑफर दिया दिलीप कुमार को। राज कपूर को जब यह बात पता चली, तो उनके ईगो को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन ट्विस्ट देखिए, दिलीप कुमार ने यह कहकर हॉलीवुड का वो बड़ा रोल ठुकरा दिया कि उन्हें अपने देश में काम करना ही पसंद है। राज कपूर है कि जिस रोल के लिए पूरी दुनिया तरसती है, उसे यूसुफ ने इतनी आसानी से लात मार दी। राज कपूर को समझ आ गया था कि दिलीप कुमार को हराना नामुमकिन है, और इसी कड़े मुकाबले ने उनकी बातचीत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब नंबर 1 की कुर्सी के लिए खेल के मैदान पर शुरू हुई असली टक्कर। दोस्तों, अंदाज फिल्म की सफलता के बाद इन दोनों के बीच नंबर 1 बनने की होड़ इस कदर बढ़ गई थी कि फिल्म इंडस्ट्री दो गुटों में बंट गई थी। एक तरफ थे राज कपूर के दीवाने, तो दूसरी तरफ थे दिलीप कुमार के फैंस। यह दुश्मनी तब और खुलकर सामने आई जब साल 1954 में भारत में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स की शुरुआत हुई। हर कोई जानना चाहता था कि पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिलेगा, राज कपूर को या दिलीप कुमार को। जब दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, तो राज कपूर अंदर से हिल गए। उन्होंने ठान लिया कि वो दिलीप कुमार को उनके ही खेल में हराएंगे। इसके बाद दोनों के बीच का यह मुकाबला सिर्फ फिल्मी पर्दे तक नहीं रहा, बल्कि खेल के मैदान पर आ गया। साल 1957 में मुंबई के एक स्टेडियम में फिल्म स्टार्स के बीच एक चैरिटी क्रिकेट मैच रखा गया। राज कपूर एक टीम के कप्तान थे और दिलीप कुमार दूसरी टीम के। मैदान पर हजारों की भीड़ सिर्फ इन दोनों की टक्कर देखने आई थी। मैच के दौरान जब दिलीप कुमार बैटिंग कर रहे थे, तो राज कपूर खुद बॉलिंग करने आए। राज कपूर ने इतनी आक्रामक बॉलिंग की कि दिलीप कुमार के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उस दिन मैदान पर खेल कम और दोनों का आपसी ईगो ज्यादा दिख रहा था। इस मैच के बाद दोनों के बीच की बातचीत और भी कम हो गई, क्योंकि दोनों को समझ आ गया था कि वे अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। मौत के बिस्तर पर खुला आखिरी राज दुश्मनी, ईगो और नंबर 1 की ये जंग सालों साल चलती रही। दोनों बूढ़े हो चले थे। और फिर आया वो साल 1988, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। राज कपूर को अस्थमा का भयंकर दौरा पड़ा और उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब यह खबर मुंबई में दिलीप कुमार को मिली, तो वह अपनी सारी दुश्मनी, सारा ईगो और सारे गिले शिकवे भूलकर पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली भागे। जब दिलीप कुमार आईसीयू में पहुंचे, तो राज कपूर कोमा में थे। दिलीप कुमार ने उनके पैर छुए, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और रोने लगे। डॉक्टरों ने कहा था कि राज कपूर किसी भी आवाज का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही दिलीप कुमार ने उनके कान में कहा, राज, उठो, हम फिर पेशावर चलेंगे, डॉक्टरों के मुताबिक राज कपूर के मॉनिटर पर दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और उनकी बंद आंखों के कोने से एक आंसू का कतरा निकलकर गाल पर ढल गया। शायद राज कपूर ने अपने दोस्त की आवाज सुन ली थी। इसके कुछ ही दिनों बाद राज कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए।
राज कपूर के जनाजे में दिलीप कुमार सबसे आगे खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी राज कपूर और दिलीप कुमार की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा ईगो हो, कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन बचपन की सच्ची दोस्ती के सामने हर गिला शिकवा छोटा पड़ जाता है। आपको क्या लगता है? क्या दिलीप कुमार को फिल्म संगम में काम करना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी दिलचस्प बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।